नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग मस्ती में होंगे। चलिए चलते हैं सिविल सर्विसेज अड्डा पे आज के करंट अफेयर्स के लिए। क्या बोलते हैं, चला जाए सिविल सर्विसेज अड्डा पे। चलिए, तो हम लोग पहुंच गए कहाँ पे, सिविल सर्विसेज अड्डा पे। क्यों? तो आज के करंट अफेयर्स के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को पहुंचाइए। आप लोग शेयर कीजिए। मैं करंट अफेयर्स को एग्जाम में कॉपी करवाऊंगा। इस लाइन को आप लोग जो है नोट करके रख लीजिए। एग्जाम देने के बाद आप जो है याद कीजिएगा इस लाइन को, कि मैंने आपको बोल रखा था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यह आप लोगों का काम है, मेरा काम है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करंट अफेयर्स को एग्जाम में कॉपी करवाना। तो चलिए हम आप मिलके बेरोजगारी तोड़ने का बिगुल बजाते हैं। ठीक है, बेरोजगारी तोड़ने का बिगुल बजाते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्लास को आरंभ करने से पहले, कक्षा को आरंभ करने से पहले आप लोगों के लिए दो शब्द हैं। आप लोगों के लिए, हम सब के लिए दो शब्द है। आप लोग यह मत सोचिएगा कि सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, यह मेरे लिए भी है, हम सब के लिए हैं। ध्यान से सुनिएगा कि चांद को आजकल हम तारा कहने लगे हैं। क्या खूब लिखा है राइटर ने कि चांद को आजकल हम तारा कहने लगे हैं, चंद सिक्कों को भी हम सहारा कहने लगे हैं। कहने का मतलब क्या है, कितना कितना प्यारा लाइन है कि चंद सिक्कों को भी हम सहारा कहने लगे हैं। हम बेरोजगार हैं भाई, हमें कोई दो दो पैसा भी दे देता है ना, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया। पटना में रहने वाले छात्रों से पूछिएगा कैसा जीवन है उन लोगों का। तो वही राइटर बोल रहा है यहाँ पे कि चांद को आजकल हम तारा कहने लगे हैं, चंद सिक्कों को भी हम सहारा कहने लगे हैं। बेरोजगारी के आलम में तंगी बहुत है साहब, इस बेरोजगारी के आलम में तंगी बहुत है साहब। हुस्न और इश्क में, हुस्न और इश्क से अब किनारा करने लगे हैं। वही ना कि चांद को भी हम तारा कहने लगे हैं, और कोई दो चार पैसा दे देता है तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा सहारा मिल गया। बेरोजगारी की इस आलम में तंगी बहुत है साहब, हुस्न और इश्क से अब किनारा करने लगे हैं। चलिए, तो इसी मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, आज का जो चलिए तो आज का जो पहला न्यूज है कि रिसेंटली एक बुक है हॉट लैम्प। इस बुक का नाम याद रखिएगा। रिसेंटली एक बुक देखा गया है हॉट लैम्प को। यह बुक क्या है, तो फर्स्ट बुक है। इस बुक को फर्स्ट बुक बताया गया है जो कि शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। हॉट लैम्प वह पहली पुस्तक है जो कि शॉर्ट लिस्टेड हुई है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए। कहने का मतलब है कि हाल ही में हार्ट लैम्प पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो शॉर्ट लिस्टेड होने वाली यह पहली पुस्तक है हार्ट लैम्प, जिसको कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज में शॉर्ट लिस्ट किया गया है। देखिए, आप लोग बोलिएगा कि बार बार सर रिपीट क्यों कर रहे हैं। रिपीट इसीलिए कर रहा है कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, और इतना बड़ा लाइन लिखना नहीं है नोट में। बस क्या है, नोट कैसे बनाना है, एक तरफ आप लिखिए हॉट लैम्प, हॉट लैम्प लिख के इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय या क्या हो गया, बुकर पुरस्कार हो गया। ठीक है, हो गया। ऐसे करके बताइए, बनाइए, पूरा लाइन नहीं लिखना है।
तो थोड़ा सा एक बार कंपाइल कर लीजिए कि हॉट लैम्प वह पहली पुस्तक है जिसको कि शॉर्ट लिस्टेड किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए। हो गया, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, या बहुत सारे जो 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 क्लास को देख रहे हैं सबको याद हो गया होगा क्लास में। अगर नींद में भी कोई पूछे कि बताओ अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 में जो होने वाला है उसके लिए पहला वह कौन सा बुक है जिसको कि शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, जिसको कि शामिल किया गया, शॉर्ट लिस्ट होने की बात की गई है, तो वह है हॉट लैम्प। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली आप देखिएगा कि आईआईटी खड़गपुर, जो हमारा जो आईआईटी खड़गपुर है, ध्यान से देखिएगा, यह जो आईआईटी खड़गपुर है इन्होंने एक रिपोर्ट निकाला है। आईआईटी खड़गपुर ने एक रिपोर्ट निकाला है जिसमें कि इन्होंने बोला है कि ओजोन पॉल्यूशन के कारण, इन्होंने बोला है कि ओजोन पॉल्यूशन के कारण कि जो कुछ जो मेजर जो फूड है उनमें डिक्लाइन आया है। जो कहने का मतलब है कि भारत के जो प्रमुख जो खाद्य फसल है, ध्यान से देखिएगा कि जो प्रमुख जो खाद्य फसल है उनमें कमी देखी गई है, जिसका कारण क्या है? ओजोन प्रदूषण। जो ओजोन प्रदूषण है, ओजोन प्रदूषण के कारण प्रमुख खाद्य फसलों में कमी देखी गई है, कमी देखी गई है इसी ओजोन प्रदूषण के कारण। किसका मानना है? तो यह मानना है आईआईटी खड़गपुर का। आईआईटी खड़गपुर ने एक रिपोर्ट निकाला है जिस रिपोर्ट में उन्होंने बोला है कि भारत के जो प्रमुख खाद्य फसल है उनमें कमी देखी गई है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं ओजोन प्रदूषण बहुत बड़ा कारण है। ठीक है? ठीक है सबको? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है इसमें बोला गया है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हुआ है 2025, जिसको शॉर्ट में हम लोग जीटीएस भी बोलते हैं। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 कहाँ पे हुआ है? तो वह हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का जो है वह न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है और यह कैमा एडिशन है जीटीएस का, तो यह 9वां एडिशन है जीटीएस का, यानी ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 9वां एडिशन हुआ है। कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो हिंदी माध्यम वाले आप लोग सुन लीजिए कि वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025, उसका 9वां संस्करण हुआ है, आयोजित हुआ है। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। देखिए एक एक लाइन बताया, माइन्यूटली एक एक लाइन बताया जा रहा है। अगर यहाँ पे याद नहीं होगा, देख करना क्या है कि क्लास को जो भी 10-15 मिनट की जो क्लास होगी, इस क्लास में जो भी बातें आप लोग सुने उसको क्लास में ही याद कर ले, और बस रिवीजन के लिए एक छोटा सा पेज, छोटी सी डायरी रखिए। उस डायरी में जो है ना बुलेट पॉइंट लिखा कीजिए, उसी बुलेट पॉइंट को जो है नोट डाउन कीजिए, और यही बुलेट पॉइंट जो है एग्जाम में आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगा। बड़ा बड़ा अगर पोथा बनाते हैं तो उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा। वो छोटा पॉकेट डायरी रखिए, उसी में छोटा छोटा नोट्स बनाए, शॉर्ट एंड क्रिस्पी नोट्स बनाइए, और यही नोट्स जो है आपको हेल्प करेगा एग्जाम जब भी नज़दीक आएगा, तो यही जो क्रिस्पी पॉइंट जो है वह हेल्प करेगा एग्जाम में। चलिए अब क्या है कि इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी, पहले इंडिया जो है बहुत से देशों को ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी देता है, तो अभी क्या किया है कि इंडिया ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को बंद कर दिया है। किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ। हाल ही में बांग्लादेश के साथ ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के साथ ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है। क्लियर है? ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है। याद हो गया होगा सबको। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज है वह है वसंत पर्यटन। क्या बोला जा रहा है कि वसंत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख
खुबानी फूल महोत्सव, याद रखिएगा, लद्दाख खुबानी फूल महोत्सव का आयोजन किया गया है। किसके लिए? तो वसंत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इट मीन्स टू प्रमोट स्प्रिंग टूरिज्म, टू प्रमोट स्प्रिंग टूरिज्म लद्दाख एप्रिकॉट फ्लावर फेस्टिवल 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड। यही बोला जा रहा है कि लद्दाख खुबानी फूल महोत्सव का आयोजन किया गया है। किसके लिए? तो वसंत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। वसंत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख खुबानी फूल महोत्सव का आयोजन किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो न्यूज है वह है जस्टिस संजीव कपूर के बारे में। क्या बोल रहा है संजीव कपूर के बारे में? संजीव कपूर जी क्या कर, यह संजीव कपूर देखिए मास्टर शेफ वाले संजीव कपूर नहीं है, यह संजीव कपूर है जस्टिस संजीव कपूर। बहुत से लोग बोलेंगे कि यह संजीव कपूर मास्टर शेफ वाले यहाँ क्या कर रहे हैं, तो भैया मास्टर शेफ वाले नहीं हैं, यह जस्टिस महोदय हैं। तो इन जस्टिस संजीव कपूर को अपॉइंट किया गया है। जस्टिस संजीव कपूर हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस। ध्यान दीजिएगा, यह पॉइंट याद रखिएगा। यह कौन है? तो एक्टिंग चीफ जस्टिस है। कहाँ के? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय है, उनका जो है उच्च न्यायालय के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में संजीव कुमार को अपॉइंट किया गया है। यह जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है? तो एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है कि चीफ जस्टिस के अनुपस्थिति में यही चीफ जस्टिस का कार्य करते हैं। अभी चीफ जस्टिस का जो पद है इन दोनों उच्च न्यायालय में वह खाली है, तो जब तक चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता है तब तक जो है संजीव कुमार जो है वह एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्य करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में। ठीक है, इन दोनों हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में यह लोग जो है अपॉइंट हुए हैं। चलिए नेक्स्ट जो है वह है IIM अहमदाबाद के बारे में। तो IIM अहमदाबाद के बारे में क्या बोल रहा है? तो IIM अहमदाबाद ने अपना पहला, ध्यान रखिएगा जहाँ भी पहला और अंतिम वहाँ पे लर्ट हो जाइएगा, अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने के लिए UAE के साथ समझौता किया है। तो ध्यान रखिएगा IIM अहमदाबाद जो है वह विदेशी कैंपस खोलेगा, इसके लिए उसने UAE के साथ एक एग्रीमेंट किया है। इट मीन्स रिसेंटली IIM अहमदाबाद हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ UAE टू सेट अप इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस। पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने के लिए UAE देश के साथ IIM अहमदाबाद ने समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है कि केरला के बारे में, केरल और तमिलनाडु दो राज्यों के बारे में कुछ बताया जा रहा है। वो कहने का मतलब है कि केरला एलोंग विथ तमिलनाडु विल ज्वाइंटली यानी संयुक्त रूप से ज्वाइंटली कंडक्ट द सेंसस मतलब वही गणना की बात हो रही है, यहाँ पे काउंटिंग की बात हो रही है। सेंसस ऑफ द इंडेंजर्ड स्पेसीज नीलगिरी तहर, जो एक स्पेसीज है नीलगिरी तहर, यह क्या है? तो IUCN में इसको जो है इंडेंजर्ड स्पेसीज में रखा गया है। IUCN में यह क्या है? तो इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इंडेंजर्ड, यह क्या है? तो इंडेंजर्ड स्पीसीज है। IUCN में यह इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसके लिए इसकी जो है वो सेंसस होगा, इसकी गणना होगी, इसका गणना किया जाएगा, काउंटिंग किया जाएगा, गणना किया जाएगा,
इसका गणना किया जाएगा किसके द्वारा, तो केरल और तमिलनाडु। ध्यान दीजिएगा, एक केरल हो गया, केरल तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु जो है वह मिलकर जो है सेंसस करवाएगा किसके लिए, तो नीलगिरी ताहर जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो संकटग्रस्त प्रजाति जो है नीलगिरी तहर का, उसकी गणना करवाएगा। क्लियर है, उसकी गणना जो है वह करवाएगा केरल और तमिलनाडु मिलकर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट जो न्यूज है वह है इंडियन शूटिंग टीम के बारे में, भारतीय जो निशानेबाजी टीम है उसके बारे में। तो इंडियन शूटिंग टीम हैज फिनिश्ड सेकेंड इन द मेडल टैली। कहाँ पे, तो ISSF वर्ल्ड कप जो हुआ था, भारतीय निशानेबाजी टीम ISS वर्ल्ड कप की पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। जो ISSF वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारतीय निशानेबाजी टीम को दूसरा स्थान मिला है। तो याद रखिएगा, कभी कभार हो सकता है वनडे एग्जाम वगैरह में पूछ ले कि हाल ही में जो ISSF वर्ल्ड कप हुआ था, उस वर्ल्ड कप में भारतीय निशानेबाजी टीम को कौन सा स्थान मिला था पदक तालिका में, तो वह स्थान था दूसरा स्थान। ठीक है, अभी हाल ही में ब्रिटेन देश के ब्रिटेन के क्रिकेटर है एंडरसन। जो लोग क्रिकेट खेल देखते होइएगा आपको पता होगा, जेम्स एंडरसन जो है वह इंग्लैंड का एक खिलाड़ी है। जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि दी गई है, नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है जेम्स एंडरसन को। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है, कभी कभार BPSC में ऐसे प्रश्न पूछ लेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में क्या है, एक वार्षिक प्रतिबंध लगा है, एनुअल बैन के बारे में बताया जा रहा है कि एक वार्षिक प्रतिबंध लगा है। कहाँ पे, तो पुद्दुचेरी, करईकल और यमन। पुद्दुचेरी, करईकल और यमन क्षेत्र में 60 दिनों के लिए 61 दिनों के लिए मछली पकड़ने पर वार्षिक प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यह उतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं था, लेकिन स्लाइड में है तो थोड़ा हम लोग इसको भी डिस्कस कर लिए। चलिए, यह शायद लास्ट स्लाइड है, तो देख लीजिए, लास्ट स्लाइड है। इसमें क्या है कि हाल ही में आयुष्मान भारत, ध्यान से सुनिए, आयुष्मान भारत और गोपबंधु जन आरोग्य योजना, दोनों को याद रखिएगा। एक तरफ है आयुष्मान भारत और दूसरा है गोपबंधु जन आरोग्य योजना। गोपबंधु जन आरोग्य योजना, दोनों को मिलाकर एक एकीकृत स्वास्थ्य कवरेज योजना चलाया जा रहा है, शुरू किया गया है। किसके द्वारा, तो उड़ीसा राज्य के द्वारा। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा कि उड़ीसा राज्य ने एक इंटीग्रेटेड हेल्थ कवरेज स्कीम लॉन्च किया है। इस स्कीम में आयुष्मान भारत और गोपबंधु जन आरोग्य योजना दोनों को शामिल किया गया है। यानी इन दोनों योजना को शामिल करके उड़ीसा सरकार ने एकीकृत स्वास्थ्य कवरेज योजना को शुरू किया है, इंटीग्रेटेड हेल्थ कवरेज स्कीम को शुरू किया है। क्लियर है, हेल्थ कवरेज स्कीम को शुरू किया है किसके द्वारा, तो उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि नॉमिनेशन फॉर द पद्मा अवार्ड 2026। जो पद्मा अवार्ड जो दिया जाता है रिपब्लिक डे के अवसर पे, तो हर साल रिपब्लिक डे के अवसर पे पद्म अवार्ड से लोगों को सम्मानित किया जाता है। तो उसके लिए जो है नॉमिनेशन ओपन है, कब तक, तो 31 जुलाई 2025 तक। 31 जुलाई 2025 तक नॉमिनेशन का द्वार जो है वो खुला हुआ है पद्मा अवार्ड 2026 के लिए। क्लियर है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान देखिए, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। गौरव के बारे में याद रखिएगा,
ऐसे ऐसे प्रश्न जो है जिसके बारे में गेस करना भी मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे प्रश्न पे एग्जामिनर का थोड़ा सा ध्यान जाता है, तो ध्यान रखिएगा। गौरव क्या है? तो गौरव है लॉन्ग रेंज का ग्लाइड बम। ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। गौरव जो है लॉन्ग रेंज का ग्लाइड बम है, और किसके द्वारा टेस्ट किया गया है? तो डीआरडीओ द्वारा। यह डीआरडीओ की जो है ना इन्वेंशन है। डीआरडीओ ने एक टेस्ट किया है गौरव बम का, किससे? तो सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा? तो डीआरडीओ के द्वारा। क्लियर है? यहीं तक आज का करंट अफेयर्स था। लगभग 10-12 करंट अफेयर्स हम लोग आज देखे हैं, एग्जाम जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बस आप लोगों को क्या करना है? तो आप लोगों को 2 कार्य सौंपा जा रहा है। आप लोगों के लिए बस 2 कार्य। पहला, क्लास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक स्टेटस पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास पहुँचे और सबको पता चले, सब लोग जो है एनालाइज करें, देखें कि यह क्लास उनके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। इसके लिए कैसे आप लोग पता कीजिएगा हेल्पफुल है या नहीं है? तो क्लास को देखना है, उसके बाद करना क्या है कि जो भी प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उस एग्ज़ाम में जाके देखना है कि करंट अफेयर्स से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वह सवाल कैसे सवाल है। क्या आज का जो लेक्चर हुआ है, इस लेक्चर से उस क्लास का आज के क्लास से उस एग्ज़ाम में पूछे गए करंट अफेयर्स का कुछ लेना देना है या नहीं है? अगर लेना देना हुआ तो आप क्लास में आप लोग जो है फॉलो कीजिएगा और फॉलो करवाइएगा भी, ठीक है। दूसरा क्या है कि क्लास में जो भी बताया जा रहा है कोशिश कीजिए क्लास में ही याद कर ले, और उसको जो है एक छोटा सा पॉकेट डायरी रखिए, उस डायरी में उस क्लास जो भी बुलेट पॉइंट है, जो भी शॉर्ट एंड क्रिस्पी पॉइंट है, कोड वर्ड में उसको लिख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के समय रिवाइज करने में आपको हेल्पफुल रहे, आपको काफ़ी हेल्प करे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक है, फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स को लेके। फ़िलहाल हम लोग इस चैनल पे करंट अफेयर्स को डेली बेज में करंट अफेयर्स को करेंगे। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो मेरा प्लान है कि इस चैनल पे हम लोग जो है बिहार स्पेशल को स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोग खुश देखिए, बिहार स्पेशल हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे ना, वह यूट्यूब का जो ट्रेडिशन है उससे हट के पढ़ेंगे। अगर इस चैनल पे करंट अफेयर्स को स्टार्ट किया गया है तो जब तक आपका जो है बिहार बीपीएससी हमारा टारगेट है, जब तक 71वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक यह क्लास डेली आपको मिलेगा। और वैसे ही अगर हम लोग बिहार स्पेशल स्टार्ट करते हैं तो पूरा बिहार स्पेशल A to Z आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको कहीं भी कोई भी बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस करना वही है कि जो भी क्लास आप कीजिएगा उस क्लास के बाद आप जाके उसका MCQ लगाइएगा, तभी आपको पता चलेगा ना कि हाँ क्लास जो है कैसा है और क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सबको जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से खाते पीते रहिए, एनर्जी को बनाए रखिए और अपने टारगेट पे पूरा जो है फोकस बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट दिन नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।